बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विवत मैं आज फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा नाम से। और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो आया हूँ। ये मेरे पास दो मोटर्स हैं। आज मैं इन दो मोटर्स का जो है आपको रेजिस्टेंस चेक करने का तरीका बताऊंगा कि किसी भी मोटर की रेजिस्टेंस जो है वो वायरिंग की रेजिस्टेंस जो जिसमें इसमें मोटर के स्टेटर के अंदर जो वायरिंग की होती है, जो इसमें कॉइल्स होती हैं या इसके स्टार डेल्टा कनेक्शन जो होते हैं उनकी के मोटर आया कि मोटर ये ठीक है या नहीं है। बाद का जब मोटर जल जाती है या मोटर हीटअप हो जाती है तो हमें पता नहीं चलता कि मोटर जल गई है या मोटर ठीक है। तो हम उसको चेक करने के लिए जो है हम उसकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं, उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, और इसी तरह उसकी अगर जल गई होती है तो फिर उसकी हम बॉडी के साथ भी हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, शॉर्ट चेक करते हैं कि ये आया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये चेक ना करें, बाद वक्त ऐसे होता है कि मोटर जल जाती है अंदर से और हम जाकर कोई सप्लाई उसकी ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मोटर जलती नहीं या फिर ब्रेकर ऑन ही रहता है और हम आके उसको हाथ लगाते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर शॉर्ट होता है, वो इंसान को शॉर्ट भी लग सकता है। तो उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि इन मोटर्स के जो है वाइंडिंग रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, कॉइल टू कॉइल जो है वो कैसे चेक करते हैं। लिहाजा तीनों वाइंडिंग आपस में जो है शॉर्ट हैं या नहीं है, वो उनकी कंडीशन कैसे चेक करते हैं, ये सारा तरीका जो है मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। तो एक चीज़ सबसे पहले जो है हम इस मोटर की और इस मोटर का जो है ये टर्मिनल बॉक्स है, कनेक्शन जो इसके कनेक्शन बॉक्स है, इसके अंदर जो है इसके पावर सप्लाई के कनेक्शन होते हैं, केबल जो है वो इसमें जाती है और कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन दो बॉक्स के कवर्स को खोल लेंगे और इनको कवर खोलने के बाद जो है फिर मैं आपको बताता हूँ। आए पहले सबसे पहले हम इसके जो है इसके कवर्स खोलते हैं, ओपन करते हैं इसके। अच्छा व्यूअर, तो आप जब देख लिया, अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसके कनेक्शन बॉक्स जो है इसका जो कवर है वो इन दोनों मोटरों के मैंने खोल दिए हैं। अब इसकी टर्मिनल स्टेप्स आपको नज़र आ रही है, जो ये आपको ये छोटे साइज में ये वायर्स नीचे से वाइंडिंग से निकल के इन टर्मिनल के साथ जो है कनेक्ट की हुई हैं, और ये दौरान में जो है स्ट्रिप एक कनेक्ट की हुई है, स्टार में बनाया हुआ है। ये जो है इसके कनेक्शन स्टार में किए हुए हैं, और इसको आप देख सकते हैं ये जो है इसके कनेक्शन जो है वो डेल्टा में किए हुए हैं। और ये स्टार और डेल्टा क्या है, इसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको तरीकाकार बताऊंगा इसके स्टार और डेल्टा में हम इसके कंप्यूटर के कनेक्शन क्यों करते हैं और ये कितने किस्म कनेक्शन किए जाते हैं, स्टार और डेल्टा या पहले स्टार में या डेल्टा में, और इसके साथ साथ स्टार डेल्टा इसका क्या फंक्शन है, इनमें किसी कनेक्शन के टाइप्स जो है उसमें किस तरीके किए जाते हैं, ये बताऊँगा और वीडियो के साथ। और इस तरह ये हमारे पास जो दो मोटरें हैं, दो डिफरेंट साइज़ की मोटरें हैं। इसको आप देख रहे हैं, इसकी आप नेम प्लेट अगर आप देखें आपको स्क्रीन के ऊपर भी स्क्रीन डिस्प्ले में जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये जो है 0.55 किलोवाट की मोटर है, और इसकी नेम प्लेट जो है इसकी नेम प्लेट आप जैसे नज़र आ रहे हैं, इसकी बहुत सारे डेटा पैरामीटर्स हैं इसके ऊपर लिखे हुए हैं। ये सारी चीज़ आपको नेम प्लेट की किसी भी मोटर की नेम प्लेट जो है वो किस तरह रीड करते हैं वो मैं आपको अपनी नई वीडियोस में जिसमें स्टार डेल्टा कनेक्शन बताऊंगा, उसी तरह उसी में जो है ना आपको नेम प्लेट को कैसे रीड करते हैं, किसी भी मोटर के नेम प्लेट के ऊपर क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या चीज़ मेंशन होती है, और उन सब चीज़ का क्या क्या मकसद होता है, क्या क्या मतलब होता है, वो सब जो है मैं आपको एक अपनी डिटेल वीडियो के साथ जो है वो आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इस वीडियो में जो है मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि इसकी रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, कि आया कि हमने ये चेक करना है कि ये मोटर हमारे लिए हमारे पास जो है ये मोटर पड़ी है, इसकी वाइंडिंग ठीक है, इसकी हम कनेक्शन करके इसको हम यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसकी वाइंडिंग को चेक करेंगे, इसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे, फिर जो है ना मैं बताऊंगा। और ये जो हमारे पास मोटर हैं 1.55 किलोवाट की है, और ये जो मोटर है ये बड़ी है 4 किलोवाट की है, और ये इसके जो कनेक्शन है वो डेल्टा में किए हुए हैं और इसमें इसके स्टार में किए हुए हैं। और ये स्टार सबसे पहले तो हमने जिस भी मोटर की हमने रेजिस्टेंस मालूम करनी हो जिस भी वाइंडिंग की, तो हमने ये जो टर्मिनल पर ये जो स्टार में यहाँ पे स्टार में बनाया हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डेल्टा में बनाया हुआ है, इन पत्रियों को जो है हमने अलग कर लेना है। सबसे पहले हम इन पत्रियों को अलग करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ क्या। चलें आए पहले इसकी पत्रियों को हम अलग करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसके
सारे नट खोल दिए हैं और ये इसके जो स्टार पॉइंट बना हुआ था, ये स्टार पॉइंट जो है वो मैंने स्ट्रिप निकाल के स्टार पॉइंट ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पे इधर आप देखें तो मैंने ये भी इसके नट निकाल दिए हैं। नट निकाल के मैंने अभी इसकी जो स्ट्रिप पे लगी हुई है, अभी स्ट्रिप इसके निकालते हैं हम। ये स्ट्रिप निकाल के हम इसको नीचे रख देते हैं। इसको निकालने के बाद जो है अब ये भी हमने खोल के निकाल दिया। इसके अलावा इसके साथ अब ये भी हमने खोल दिया। अब हमने इसको कर दिया। अच्छा, तो ये स्टार और डेल्टा का मैं आपको वैसे सिर्फ थोड़ा सा ये बता दूं। स्टार और डेल्टा में जो है वो स्टार पॉइंट में क्या करते हैं। स्टार पॉइंट में ये है कि आपने एक तीनों साइडें आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तीनों साइडें जो है वो स्टार पॉइंट बनाया हुआ है और बाकी जो 3 पॉइंट बनते हैं वो तीनों में रेड येलो ब्लू जो है वो आपको फेज सप्लाई दे दी है। और डेल्टा में ऐसे है, स्टार में ये है कि आपकी एक एक जो कोयल होती है, क्योंकि एक हर कोयल के क्योंकि 3 कोयल होती है, 3 कोयल के यानी एक कोयल के 2 सिरे होते हैं, तो 3 कोयल के 6 सिरे हो गए। तो लिहाजा इसी तरह ये 3 हो गए और 3 ये हो गए। इस तरह U1 V1 अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे आपको U1 V1 W1 जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब हम ये चेक करेंगे। सबसे पहले फिर मैं आपको तरीके से ही बताऊंगा कि हमारा आया कि हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये इसका दूसरा सिरा ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है, ये हमें कैसे पता चलेगा वो भी आपको मैं बताता हूँ। इस तरीके उसको बताने के बाद फिर मैं आपको जो है इसकी रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं। और इसकी रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए जो है वो आप इसके ये देखते हैं, हमारे पास एक मल्टीमीटर है। हम इस मल्टीमीटर के ज़रिए से जो है वो हम इसकी रेजिस्टेंस निकालेंगे। और रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक मल्टीमीटर भी होता है और उसके अलावा उसके साथ एक रेजिस्टेंस के लिए एक मोटर की रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए एक मैगर जो होता है, मैगर भी यूज़ किया जाता है। वो उस मैगर को भी जो है किस तरीके करता है वो मैं आपको स्क्रीन पे आप मैगर को देख भी सकते हैं। इस मैगर के पॉइंट ये है कि इसका जो मैगर है, इसके मैगर के साथ इसकी भी 2 लीड्स होती हैं। उन 2 लीड्स को ऐसे लगाना होता है आपने जो यूज़ करना है। लेकिन उसके मैगर के ऊपर रीडिंग जो होती है वो एक निडल की तरह सुई जो है वो घूमती है। जैसे ही आपने उसको मूव करते हैं, यहाँ पे आपने पॉइंट लगा दिया, फर्ज करें आपने यहाँ पे एक कोयल का एक सिरा ये है और दूसरी कोयल का दूसरा सिरा ये है, उसी कोयल का दूसरा सिरा ये है, तो आपने दोनों के पॉइंट पे लगाएंगे। उसके बाद आप मैगर के जो आपका लीवर है उसको घुमाएंगे। तो अगर एक साइड पे 0 है, दूसरी साइड पे इन्फिनिटी है, अगर वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो समझो कि आपकी रेजिस्टेंस जो है ना बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यानी आप कह सकते हैं कि वो आपकी जो वो कोयल है वो शॉर्ट है या ब्रेक है। तो अगर वो 0 की तरफ जाएगा तो समझें कि आपकी वो मोटर की वो कोयल की वजह से वो जो है वो बिल्कुल ठीक है। ओके, तो चले आइए अभी हम जो है इन दोनों की जो है रेजिस्टेंस मालूम करते हैं कि देखते हैं कि इनकी रेजिस्टेंस के में क्या है। अच्छा व्यूअर्स, आए मैंने अब आप देख सकते हैं ये टर्मिनल है। ये अब हमने जो है इसकी रेजिस्टेंस मालूम करना है। ये हमारे पास एक जो है मल्टीमीटर है, इसके ज़रिए हम जो है इसकी रेजिस्टेंस मालूम करेंगे। सबसे पहले तो हम ये अपने पॉइंट देख लें मल्टीमीटर में कि ये हमारे पास सही लगे हुए हैं नहीं लगे। यहाँ पे ये जो कॉमन है ब्लैक कॉमन में ही होनी चाहिए। और ये वोल्टेज ओम यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे वोल्टेज ओम हर्ट्ज सेंसर या कंटिन्यूटी जो है वो यहाँ पे होंगी। ये जो है वो एम्पियर मालूम करने के लिए है, मिली एम्प जो मालूम करने होते हैं। चले आए पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम पहले ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप ये रेजिस्टेंस इसका जो यूनिट एक निशान बना हुआ है रेजिस्टेंस का, तो हम यहाँ पे इसको ले जाएंगे। तो जिसकी वजह से अब हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ये क्या मालूम करना है। अभी फ़िलहाल हमने कंटिन्यूटी मालूम करनी है। हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि ये आया कि इसकी कंटिन्यूटी में जो है एक आवाज़ आएगी बेल की तरह, तो आप आसानी से जो है वो आपको नज़र भी आ सकते हैं। अभी जो है सबसे पहले तो मैं इन दोनों को आपस में मिलाऊंगा। अब आप देख रहे हैं, आप साउंड महसूस हो रहा है, आपको साउंड सुन रहे हैं। तो अब आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि भाई ये वाला जो है, ये वाला हमारा कौन सा जो है फेज है, यानी कि U1 है, V1 है, W1 है। ये U1 है, V1 है, W1 है, ये U2 है, V2 है, W2 है। इनमें हमें पता कैसे चलेगा, ये हमने देखना है। अब आप देखें कि अभी मैंने कंटिन्यूटी करनी है। पहले तो हम इस कोयल के साथ जो है मैंने बॉडी को जो है टच करना है। ये बॉडी को मैं टच कर रहा हूँ इसको, यानी कि अगर कंटिन्यूटी होती, अगर ये मल्टीमीटर आपका साउंड देता तो हम समझ जाते कि ये जो इसकी कोयल है ये जो है ना शॉर्ट है या अंदर से जली हुई है। जो बॉडी इसकी मोटर की बॉडी के साथ जो है वो
शॉर्ट है, टच हो रही है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये वो है। अब हमने इसे चेक करना है। अब आप देखें भाई, मैंने आपको ये कर दिया, ये हो गया, ये अभी इससे कंटिन्यू नहीं बोल रहा, तो इसमें देखें ये अभी कंटिन्यू। अब आप देखें ये वाला जो आपका यानी कि ये W है, ये W1 है और ये W2 है, ये इसके साथ जो है यानी ये एक ही कोयल का यानी कि ये एक ही कोयल का, ये एक कोयल का एक सिरा है और ये उसका दूसरा सिरा है, यानी ये W1 है तो ये W2 हो गया आपका। ठीक है, अब हमने रेजिस्टेंस मालूम करना, पहले तो हमने कंट्रोल मालूम करना, ये हो गया। उसके बाद आ गया हमने इसके ये वाला मालूम करना है, इसके देखें ये कहते हैं, ये अभी इसके साथ जो है वो नहीं बोल रहा है, तो लिहाजा हम कंटिन्यूटी इसकी नहीं आ रही है। हम बाल का, क्योंकि ये मोटर जो है ना काफ़ी टाइम बढ़िया, अभी ये देखें आपको ये आ गया, क्योंकि ये जो है ना इसके ऊपर थोड़ा सा कोरियन लगी हुई है, दंग लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको सावरेज भी चेक कर सकते हैं। अभी ये देखें, ये जो है ये देख लें, ये आपका जो है U1 है और ये जो है आपका दूसरा इसका जो पॉइंट है वो आपका U2 है। तो ये आपका कोयल का दूसरा सिरा है। उसके बाद आपका ये जो है कोयल का आपका ये कोयल आपकी ये जो है V1 है और ये आपका V2 है। तो लिहाजा अब ये कंटिन्यूटी हो गई। कंटिन्यूटी इसका मतलब बिल्कुल ओके है। अगर हमने इन दोनों इनकी आपस में कंटिन्यूटी करनी है, जैसे कि ये आपने कंटिन्यूटी की, ये आपने यहाँ पे की, आपने यहाँ पे इसके साथ शॉर्ट कर दिया इसको, फिर इसको इसके साथ शॉर्ट कर दिया, आपने चेक किया कि भाई आया ये आपस में मिल रही हैं, आपस में अंदर से कोई शॉर्ट तो नहीं है बर्न खराब जलने की वजह से आपस में, तो ये हमारी सही है। अब हम रजिस्टेंस इसकी मालूम करते हैं। अब हम इसको रजिस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे। रजिस्टेंस पे अभी कंटिन्यूटी थी, अभी जो है ये अब आप आ गया इसका रजिस्टेंस पे, तो अभी ये इसका रेजिस्टेंस आ गया। तो आप इसको देखें कि इसकी रेजिस्टेंस क्या है। अभी फ़िलहाल इसका ओपन लूप आ रहा है, तो अब मैंने इसकी रेजिस्टेंस मालूम करनी है। इसकी रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए सबसे पहले तो आप जो है इसको यहाँ पे, अब मैंने जो तीसरी वाइंडिंग है, तीसरी कॉइल है, वो हमने देखनी है कि इसका क्या रेजिस्टेंस आ रही है। अब आप देखें कि आपको इसकी रेजिस्टेंस क्या मिलती है। आप देखें कि यहाँ पे जो है 15.4 यहाँ पे 15.4 पे स्टिल है, तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 15.4 है। अब हम ये वैसे ज़्यादा है 15.4, तो फिर भी ये मोटर इसकी रेजिस्टेंस, ये वाइंडिंग इसका जो है कोयल, ये बिल्कुल ओके है। अब हम इसकी दूसरी जो है इसकी चेक करते हैं। इसकी दूसरी अगर चेक करें तो दूसरा इसके साथ ये बोलेगा। अब आप इसको देखें तो ये 14.8 है, ये वो 15.4 थी, ये 14.7 है, थोड़ी सी कम है क्योंकि ये मोटर तो ये आ गया आपका ये 14.8। और इसी तरह अब आपने जो है ना U1 V1 की आपने मालूम करनी है, तो ये देखें ये 41 बता रही है। तो आपने देखा कि एक कोयल का जो है वो 15.5 है, दूसरे की जो है वो उससे भी मुख्तलिफ है। जैसे ये आपने देखा कि ये आ गया 14.6। इन तीनों की कोयल की रेजिस्टेंस जो है वो बहुत डिफरेंट है, तो इसमें डाउट है क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह नहीं होनी चाहिए, ये सही नहीं है। अब हम दूसरी मोटर की चेक करते हैं, ये क्योंकि अभी हम दूसरी मोटर की चेक करते हैं। मैं आपको दूसरी मोटर की जो है वो अच्छा अब हमारे पास ये दूसरी 4 किलोवाट की मोटर है। पहले हमने 0.55 किलोवाट की मोटर की रेजिस्टेंस मालूम की थी, उसकी रेजिस्टेंस डिफरेंट आई थी तीनों कोयल की, तो वो हमारे लिए सही नहीं थी, सही नहीं है। तो अभी ये मोटर है, हमने इसकी रेजिस्टेंस चेक करनी है। इसकी रेजिस्टेंस क्या है, सबसे पहले तो हम इसको कंटिन्यूटी करेंगे, इसी कंटिन्यूटी करके फिर हम देखेंगे कि आया इसकी कंटिन्यूटी ओके है या नहीं है। तो इसकी हमने मल्टीमीटर की सिलेक्शन कर दी है, कंटिन्यूटी भी लगा दी है। अब हमने कंटिन्यूटी इसकी करनी है, तो सबसे पहले तो हमने हर फेज को जो है उसकी बॉडी के साथ टच करना है कि आया ये बॉडी के साथ, या ये जो है ना बॉडी के साथ इसकी है। हर कोयल अगर जली हुई होगी तो इसकी बॉडी, जैसे मैंने पहले बताया, तो ये हो गई। तो इसका मतलब है ये बॉडी के साथ कंटिन्यू नहीं दे रहा, तो इसका मतलब बिल्कुल ये बॉडी के साथ इसकी यहाँ से इस साइड से जो है हमें पूरा बिल्कुल
पता चल गया है कि ये बिल्कुल यहाँ से इसकी बॉडी के साथ ये टच नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसकी रजिस्टेंस मालूम करेंगे। रजिस्टेंस मालूम करने के लिए हम मल्टीमीटर पे जाएंगे और इसकी दोबारा सिलेक्शन रजिस्टेंस पे लेके आएंगे। अब इसकी रजिस्टेंस पे लेके आने के लिए सबसे पहले अभी जो है सबसे पहले तो मैं आपको कंटिन्यूटी एक सॉरी मैं बताना भूल गया कि पहले तो हम इनकी कंटिन्यूटी करें कि हर कोयल की आपस में जो कंटिन्यूटी वो है वो भी ठीक है या नहीं है। तो अब आप देखें कि ये वाला जो हमारा U1 है, U1 है, ये U1 है और ये V1 है और ये W1 है। तो ये U2 हो गया, ये V2 हो गया, ये W2 हो गया। तो अगर हमारा इसके साथ ये इसके साथ बोलेगा तो फिर ये जो है ना उल्टा हो जाएगा, U1 V1 W1 ऐसे। तो अब आप देखें कि ये हमारा जो है ना, अब हम रेजिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। अब जो है कंटिन्यूटी कर रहा हूँ मैं। आपको पहले बताऊं कि इस वाली कोयल जो है इसका ये पहला एक सिरा तो ये हो गया, इसका दूसरा सिरा ये है या ये है या ये है। तो इसका दूसरा सिरा आप देखें ये इसके साथ कंटिन्यूटी कर रहा है, तो इसका मतलब ये U1 है और ये हमारा V1 है, सॉरी U1, ये U1 है और ये U2 है। तो ये U2 हो गया। इसके बाद जो है हमारा ये V1 हो गया। अब इस V1 को हमने देखना है कि अब देखें ये जो है हमारा V1 हो गया, यानी ये V1 हो गया और ये V2 हो गया। तो अब ये हमारे पास आखिरी जो बचा है ये हमारे पास ये W1 हो गया और ये हमारे पास हो गया W2। तो अब आपने देख लिया कि यानी कि इसका ये हमारी जो ये वाइनिंग है या ये कोयल है, इसका जो पहला सिरा ये U1 जो है ये है और ये इसके बिल्कुल क्रॉस में जो है ना ये हमारा U2 है, यानी कि इसी कोयल का दूसरा सिरा ये U2 है। और ये जो V1 है इसका इसी कोयल का दूसरा सिरा जो है वो ये V2 है। और ये जो W1 है और इसी कोयल का जो दूसरा सिरा है वो है ये W2। तो अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। पहले सिलेक्शन को इसको करते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। अब हम रजिस्ट्रेशन पे हमने सिलेक्शन इसकी दे दी है। अब हम इसकी रजिस्ट्रेशन मालूम करेंगे। तो अब आप देखें कि ये U1 का और हमने इसको दे दिया U2 के साथ, ठीक है। अब आप इसकी रजिस्ट्रेशन देखें 3.2 आ रही है। तो इसी तरह अब हम इसके आपस में भी इसके इधर से मालूम कर लेते हैं। ये देखें ये ओपन लूप आ रहा है, ये भी इसके साथ भी ओपन लूप आ रहा है, ये इसके साथ भी ओपन लूप आ रहा है। तो इसका मतलब है ये आपस में शॉर्ट नहीं है। वो शॉर्ट पहले भी मैंने चेक करा दी थी। तो अब हमने इसकी जो रजिस्ट्रेशन मालूम की है वो है हमारी पास 3.2 3.3 ऐसे आ रहा है। और ये नहीं कि समझें कि हमारे पास जो U1 का जो कोयल है या U1 की जो कोयल है ये U1 और U2, ये U1 से लेकर U2 तक यानी एक एंड से दूसरे एंड तक जो है ना हमारे पास ये वाली कोयल जो है वो ओके है। तो अब दूसरे वाली जो है अब ये वाली, तो इसको अगर आप देखें तो अब आप ये देखें ये 3.3 3.2 3. ये सेम है। आपने पहले मोटर में देखा था जब मैंने पहले चेक कराया तो उसमें जो है ना वो डिफरेंट आ रहा था, एक 15.4 आ रहा था तो दूसरा जो है ना वो 13 पॉइंट कुछ आ रहा था, दूसरा जो है ये तो हो गया 1 पॉइंट कुछ आ रहा था सेकंड कोयल। वो उनके आपस में अब आ जाते हैं क्योंकि हमने तीसरी कोयल का जो है वो ये देखें। अब तीसरी कोयल का आ गया हमारे पास 3.2, यानी ये तीनों वाइनिंग या तीनों कोयल जो हैं इसके वो 3.2 ही आ रहा है। तो जिसकी वजह से हम यहाँ से हमें ये साबित हो गया कि इस मोटर की जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ओके है। तो लिहाजा अब जो है इसको दोबारा हम वही स्ट्रिप्स लगा के इसको बंद कर देंगे। तो अच्छा अब आपको रेजिस्टेंस मालूम करना, किसी मोटर की रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, किसी भी मोटर की जो कोयल की जो है वो कोयल वो अपनी शॉर्ट है या नहीं है वो कैसे चेक करते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद होता है वो ये इसलिए होता है कि जो है अपना नॉलेज जो है हम जितना चाहे हम आगे मज़ीद बढ़ा सकें ताकि आप लोगों को भी जो है ना, क्योंकि ज़्यादातर ये जो वीडियोज़ हैं ये उन व्यूअर्स के लिए ज़्यादा बेहतर समझ आएगी जो लोग जो अब स्टार्टिंग में ही फील्ड में आए होते हैं और उनको किसी भी मोटर की रजिस्ट्रेशन चेक करने का तरीका नहीं पता होता। तो बाकी इस मोटर की स्टार डेल्टा इसके जो कनेक्शन होते हैं वो स्टार डेल्टा क्या है, स्टार डेल्टा क्यों करते हैं इंशाल्लाह, और इसकी नेम प्लेट जो है मोटर की नेम प्लेट को कैसे रीड करते हैं, उसके ऊपर क्या क्या लिखा होता है, उसको किस तरीके से जो है ना वो बंदा समझ सकता है कि ये क्या क्या कौन सा जैसे ये 4 किलोवाट की मोटर है, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है और इसके वोल्टेज 400 है और इसके जो बाकी बॉसेज और इसकी जो IP है यानी कि जो इसकी इंग्रेस प्रोटेक्शन होती है वो कितनी है, ये वो सारा कुछ जो है वो मैं नेम प्लेट जो है ना फिर इंशाल्लाह उसकी भी नेक्स्ट वीडियो में स्टार डेल्टा के साथ जो है ना मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो अच्छा बस अब मुझे दें इजाज़त और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और तो इसके अलावा
बाकी तो ठीक है व्यूअर्स, अभी दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह हम फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो वापस आएंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको मज़ीद कोई चीज़ इंशाल्लाह बताएंगे उसमें। खुदा हाफिज़, तब तक दे हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।